हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पीके वर्मा हेल्थ केयर। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लैसिक्स एम्पुल के बारे में। दोस्तों लैसिक्स एम्पुल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किन किन बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों उससे पहले हम बता दें कि ये जो इंजेक्शन है इमरजेंसी ड्रग है। ये जो है इंजेक्शन केवल डॉक्टर लोग ही यूज करते हैं, ऐसे जनरली कोई आम आदमी इसका उपयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इसका उपयोग। दोस्तों अगर कभी कभी किसी पेशेंट का होता है हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, या जिसके कारण दोस्तों पेशेंट को दिक्कत होता है, या फेस पे स्वेलिंग हो जाता है, या एडिमा हो जाता है दोस्तों, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग, जिससे पेशेंट को राहत मिलता है और ठीक हो जाता है दोस्तों। या इसके अलावा किसी किसी पेशेंट को जैसे इंटेस्टाइनल में एडिमा हो जाता है, या सूजन हो जाता है, पानी भर जाता है, या किसी किसी को फेफड़ा में जो है पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, तो उसको भी कंट्रोल के लिए, कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या इसके अलावा कभी कभी देखा गया है जैसे पेशेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत है पेशाब में, पेशाब रुक जाता है, पेशाब नहीं होता है, तो वहाँ पे भी इसका डॉक्टर लोग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उपयोग करते हैं। या दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा इस इंजेक्शन का उपयोग हाइपरटेंशन में करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का होता है बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जैसे 200 प्लस चला जाता है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, बेचैनी होता है पेशेंट को, उसको कंट्रोल के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तब। और दोस्तों इस इंजेक्शन के देने के बाद आधा घंटा के बाद पेशेंट का जो है बीपी नॉर्मल हो जाता है। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है कैसे काम करता है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे किसी पेशेंट का जो है बीपी बढ़ा रहता है, उस कंडीशन में पेशाब होना बहुत जरूरी होता है, तो पेशाब नहीं होता है, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे पेशेंट का जो है यूरिन डिस्चार्ज होता है, पेशाब होता है, जिसके सहारे हाइपरटेंशन जो कोलेस्ट्रॉल जो हानिकारक पदार्थ होता है वो कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, जिससे बीपी भी कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग उस टाइम भी किया जाता है। या इसके अलावा डॉक्टर लोग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत सारे प्रॉब्लम में कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अगर हेड इंजरी हो जाता है, हेड में एडिमा हो जाता है, पानी भर जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसका उपयोग IM भी दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन का डोज वेट के हिसाब से देना होता है और एज के हिसाब से देना होता है। जैसे ये इंजेक्शन हम बच्चों में नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देना है। 12 वर्ष से नीचे के बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है। जब भी इंजेक्शन लगाना है 14 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, 14 से लेकर अडल्ट लोग जितना भी है, उन्हें इंजेक्शन दे सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर कोई भी पेशेंट अगर हार्ट का मरीज है तो उसे इंजेक्शन नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का हाइपोटेंशन हो गया है, जैसे बीपी लो चल रहा है, और उस स्थिति में ये इंजेक्शन हम देंगे तो उसका बीपी जो है और बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है यूरिन डिस्चार्ज के साथ। इसलिए ध्यान रहे कि हाइपरटेंशन में ही इस इंजेक्शन को दे, या फिर और भी दिक्कत है तो पेशेंट को पहले हम लोग बीपी चेक करेंगे, अगर नॉर्मल है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल लो है तो हम उस स्थिति में ये इंजेक्शन नहीं देंगे। या दोस्तों ये इंजेक्शन है डाइल्यूशन के साथ दिया जाता है, कोई भी इन्फ्यूजन फ्लूइड के साथ दिया जाता है, ऐसा डायरेक्टली हम लोग नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट का अगर दिक्कत ज़्यादा है तो 0.5 देंगे, उसमें प्लस डाइल्यूट करेंगे, डिस्टिल वाटर लगाएंगे, तब इंजेक्शन पेशेंट को IV धीरे धीरे स्लोली देंगे दोस्तों। या दोस्तों कभी कभी 1 ml भी दिया जा सकता है पेशेंट को, लेकिन उसकी एज वेट के हिसाब से, उसकी लिमिट के हिसाब से, उसकी बॉडी क्षमता के हिसाब से देंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग ये जनरली किसी को नहीं दे सकते हैं, ये एक इमरजेंसी ड्रग है। तो दोस्तों इसको देने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे इन्फ्यूजन RL फ्लूइड में, NH फ्लूइड में मिक्स करके दे सकते हैं, 0.5 दे दिए, या 1 ml भी दे सकते हैं। और दोस्तों ये जो है स्लोली चढ़ाना होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चढ़ाना होता। और दोस्तों ध्यान रहे ये जो इंजेक्शन है प्रेगनेंसी लेडी को नहीं दे, प्रेग्नेंट अगर कोई महिला है तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन को नहीं देना है। दोस्तों ये आप सबको हमने बताया इस इंजेक्शन के बारे में, क्या क्या उपयोग थे, क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।